अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त, बांग्लादेश फाइनल में पहुंच गया है। दुबई में कौमी अंडर 19 टीम को 7 विकेटों से शिकस्त हुई है। सेमीफाइनल में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप हुई। पूरी टीम सिर्फ 116 रन पर ढेर हो गई। 4 बैटर 0 पर पवेलियन रवाना हुए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 22 ओवर्स में हदफ तक पहुंच गई। कप्तान अजीजुल हकीम ने 61 रन बनाए। इवेंट का फाइनल इतवार को बांग्लादेश और भारत के दरमियान खेला जाएगा। और इंडिया ने श्रीलंका को भी 7 विकेटों से हराया आराम से, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी, बांग्लादेश ने पहले बॉलिंग करी, सिंपल। लेकिन इंडिया ने इतनी आराम से टारगेट को चेस करा। 1 करोड़ 10 लाख के प्लेयर ने परफॉर्मेंस करी। अच्छा लगा देखा उसको। कप्तान साहब जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन 2 आउट करे थे। वैभव सूर्यवंशी क्या कमाल खेलता है यार ये लड़का। पहले जब इसको राजस्थान रॉयल्स वालों ने जो है 1 करोड़ में लिया ना, मुझे ये लग रहा था यार ये शायद इसको सिर्फ जो है इस बार थोड़े एक्सपीरियंस के लिए लिया गया है, और शायद 2-4 सीजन के बाद या एक आध सीजन के बाद ये आपको खेलता हुआ नजर आए राजस्थान रॉयल्स की जानब से। लेकिन जब मैंने इसकी बैटिंग देखी है ना भाई, मुझे तो लगता है ये पहले ही सीजन में आपने कुछ मैचेस आपको खेलता हुआ नजर आएगा। इंडिया और बांग्लादेश की जो टीमें हैं वो अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में जा चुकी हैं। पाकिस्तान को फंडोका लग चुका है बांग्लादेश के हाथों, और ये घंटे बाहर हो गए हैं। ये जो पूरी ग्रुप मैचेस में इन्होंने आखिर चुकी हुई थी, ये सेमीफाइनल में आकर उन्होंने टट्टी कर दी और ऐसा फंडोका लगा इनको। बांग्लादेश के 1 मैच से बाहर हो गए हैं। उधर इंडिया ने भी श्रीलंका को पेल दिया। अंडर 19 एशिया कप के आज सेमीफाइनल थे। इंडिया ने श्रीलंका से खेलना था, जो कि खेला, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश से खेलना था, लेकिन सिर्फ बांग्लादेश ही खेल गया इनसे। ये तो खाली जो है वो तमाशा ही बनने के लिए आज मैच खेला पाकिस्तान ने। तो दोनों इंडिया ने श्रीलंका को क्रिकेट सिखाई है कि कैसे क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने बहुत ही शानदार मैच जीता है और 174 का टारगेट उन्होंने 22वें ओवर में पूरा कर लिया, आराम सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से। बुरी खबर आपको दे दें, वो क्या है, वो ये है कि अंडर 19 की जो पाकिस्तान की टीम थी, इसने अनबीटन खेल रही थी। आज हमारा सेमीफाइनल था और हुआ क्या, हम सेमीफाइनल हार गए। हम जिसको कहते हैं ना 116 के ऊपर ऑल आउट हो गए। बांग्लादेश ने बड़ी आसानी से जीत लिया। और दूसरी तरफ जिसको हमने हराया था इंडिया को, इंडिया ने अपना सेमीफाइनल जीत लिया और वो फाइनल तक चले गए। तो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान में फाइनल होगा अंडर 19 का। आज पाकिस्तान अंडर 19 3 मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल बांग्लादेश से हार गए। 3 मैचों में जिन्होंने अच्छे बढ़िया परफॉर्मेंस करी थी, आज वो दोनों आउट हुए, उस्मान और शाहजेब। और उसके बाद एकदम रिवर्स गेम लगाया। चेहरों से पता चल रहा था कि मैनेजमेंट ने बोला है कि ठक्का लगाओ, कोई काउंटर अटैक ही नहीं कर रहा था। अंडर 19 एशिया कप में आज जो है वो 2 सेमीफाइनल खेले जाने थे। पहला जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, और दूसरा जो है वो इंडिया अंडर 19 और श्रीलंका के दरमियान। अब पहला जो मैच है उसमें पाकिस्तान टोटल 37 ओवर्स में 116 रन बना पाया, और पाकिस्तान का कोई भी बैटर इंप्रेस करने में नाकाम रहा। और इंडिया जो बांग्लादेश अंडर 19 है, उन्होंने टोटल 3 विकेटों के नुकसान पे ये जो है वो 116 रन 22 ओवर्स में चेस कर लिया। जहां पर पाकिस्तान अंडर 19 ने 37 ओवर्स खेल के 116 रन बनाए और ऑल आउट हो गए, वहां पर जो है वो बांग्लादेश अंडर 19 ने 22 ओवर्स में ये रन चेस कर लिया और उनके टोटल 3 खिलाड़ी आउट हुए। और ये शर्मनाक शिकस्त है, अगर इसको ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। अब सवाल ये आता है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि हम बड़ा अच्छा खेलते हुए जा रहे थे एशिया कप कहते हैं अंडर 19 की टीम, और हुआ क्या था, हम यूएई से हार गए थे। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम हांगकांग सुपर सिक्सेस में अनबीटन जा रहे थे, फाइनल हार गए थे। इसी के साथ साथ हम, आपको याद होगा, मेंस T20 वर्ल्ड कप का भी फाइनल हारे हुए हैं। ये नहीं, सेमीफाइनल भी हारे हुए हैं, एशिया कप का फाइनल भी हारे हुए हैं। तो हम लोग बड़े मैचेस में जाके कुछ कर नहीं पा रहे, हम लोग बड़े मैचेस में जाके चौक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लड़कों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। शाहजेब खान 0 पे आउट हुए, और क्या हुआ, पाकिस्तान टीम मैच हार गई। वो सेमीफाइनल के ऊपर इंडिया जीत गया जी श्रीलंका से, और पाकिस्तान को फंडोका लगा दिया जी बांग्लादेश ने।
वन साइड मैच जीता पाकिस्तान से बांग्लादेश और बिल्कुल पेल के रख दिया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान तो श्रीलंका आउट क्लास किया इंडिया ने उनको बिल्कुल, एंड ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फेवरेट। कहीं ना कहीं बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच तो अच्छे फंसते हैं आजकल वैसे, बट इंडिया दे उनकी जो बैटिंग है वो काफी अच्छी लग रही है, काफी खतरनाक लग रही है। जो आ रहा था बिल्कुल फंस के खेल रहा था, देख के बहुत अफसोस हुआ। कल आप जिम्बाब्वे से आ रहे, चलो वो तो सीरीज जीती हुई थी, और बांग्लादेश ने अगर टॉस जीता है तो उसका काउंटर अटैक भी तो होना चाहिए था ना, कि क्या प्लानिंग करी थी आप। 2 मैच जीतने के बाद शफलिंग करते हैं, कप्तान जो 7 भेजे उसको नंबर 7 पे भेज रहे थे शुरू के 2 मैचों में, तीसरे मैच में ऊपर भेजा, आज उसको चौथे पे भेज दिया। क्यों? कि बॉल थोड़ा सा सीम कर रहा था। अंडर 19 एशिया कप में इंडिया अंडर 19 की टीम श्रीलंका अंडर 19 को हरा के फाइनल में पहुंच चुकी है, और दूसरी साइड पाकिस्तान अंडर 19 की जो टीम है उसे बांग्लादेश अंडर 19 से शिकस्त हुई है, और एक बुरी शिकस्त हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान यही मैं आपको बताता हूँ कि ये बड़े मैच का प्रेशर नहीं ले पाते, इनमें वो सख्त नहीं है कि ये बड़े मैच का प्रेशर ले सकें। बड़े 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 मैच में ये कोलैप्स कर देते हैं हमेशा। और आप पाकिस्तान अंडर 19 को देखो, ये जो अंडर 19 की टीम है ये बड़े मैच में हमेशा फंसती है आगे, सेमीफाइनल से आगे ये जा ही नहीं पाते। क्यों भाई? इनको पता ही नहीं आगे करना क्या, उनको गेम अवेयरनेस पता आपसे बेहतर बांग्लादेश है। और वो जो सूर्यवंशी साहब हैं उन्होंने तो बड़े तेज रन्स किए हैं, ऊपर से तगड़े रन्स किए हैं। और वो वाली बहस नहीं है कि जी 13 साल का 12 साल का, अंडर 19 का तो है, मुझे लगता है वैसे 16 को साल की तो एज है उसकी, 13 साल का नहीं लगता। बट वॉट एवर जो भी है कहानी, उसने 5 छक्के मारे हैं, और उसने फिर चौके जो है वो भी 6 चौके मारे, 36 गेंदों पे 67 किया, 186 का स्ट्राइक रेट। तो ये तरीकाकार है, जब छोटे टोटल पे रोक लिया तो उन्होंने ये नहीं कहा जी गेम लंबा करें, खींच के करें, ये करें। उन्होंने, जब हम लाइव ही थे, 4 ओवरों में 60-65 रन डाले हुए थे, तो मैच तो उधर ही खत्म हो गया, कहानी तो उधर ही फारिग हो गई। एक बुरी खबर देते हैं, वो ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि जो एशिया कप वगैरह होता है उसके, जो आपको पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चीफ थे वो थे मिस्टर जय शाह, वो बन गए आईसीसी के चीफ। तो उनकी जगह बनना था किसी और को, तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे मोहसिन नकवी साहब। आपको पता भी है, 1 महीना पहले मैंने न्यूज भी दी थी कि मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चैंपियन, एसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है कि अब श्रीलंका के जो चीफ है ना, चेयरमैन है, उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया है। तो यहाँ पे अब मुझे नहीं पता कि मोहसिन नकवी खुद नहीं बनना चाहा उन्होंने, या जिसको कहते हैं उनको बनाया नहीं गया। लेकिन ये जो हुआ है ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो अगला एशिया कप है वो भी भारत के अंदर है, और जो श्रीलंकन बोर्ड है वो मिस्टर जय शाह के साथ बड़ा ज्यादा क्लोज है। तो एशिया कप भारत के अंदर है। लास्ट टाइम आपको याद होगा भारत पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं आया था। पाकिस्तान की टीम की जिसमें कहते हैं डाउनफॉल कब से शुरू हुआ, उस एशिया कप से, जब पाकिस्तानी टीम को ट्रेवल करना पड़ा, नसीम इंजर्ड हुआ, हारिस इंजर्ड हुआ, ये चीज आपको याद है ना। तो अब जो एशिया कप है वो इंडिया के अंदर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब श्रीलंका के जो चेयरमैन है वो एसीसी के चेयरमैन बन गया है, और वो इंडिया के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे कहते हैं उनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या हमारे लिए मुश्किल आ सकती है, तो वक्त ही बताएगा। दूसरी अपना फहाम उल हक जो मिसबा उल हक के बेटे हैं, उन्हें आज 8वें नंबर पे भेजा। उसने भी 29 बॉलों में 8 करे नॉट आउट। साफ पता चल रहा था, सिर्फ ये बोला गया कि ये विकेट पे स्टे करो, स्टे। अगर आप अपोजिट देखें, जो बांग्लादेश के कप्तान के उन्होंने जो फेटा लगाया, निकल के 22 ओवर में 120 रन करे, हम 116 पे आउट हुए 37 ओवर में। तो ये जो 15 ओवर का जो डिफरेंस था ना, वो बता देता कि आपकी सोच ही, जहाँ पे 2 आउट हुए और आपने ठक्का लगाया कि बस हम 200 कर लें, 180 कर लें, ये थोड़ी अप्रोच होती है। इसमें आप देखें चेतन शर्मा 3 विकेटें ले गए हैं भाई, फिर जो है वो आयुष ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, हार्दिक राज ने भी जो है वो 1 विकेट ली, और टोटल जो है श्रीलंका की टीम 173 रन बना सकी। और जवाब में 21 ओवर्स में इंडिया ने 3 विकेटों के नुकसान भी ये टारगेट बड़े आराम के साथ चेस कर लिया, जिसमें जो है वो आयुष के 34 रन और वैभव सूर्यवंशी के 36 बॉलों पे 67 रन, और साथ में जो है अमान के जो है वो 26 बॉलों पे 25 रन। तो ये सूर्यवंशी की जो कमाल की इनिंग्स है ना, इसकी वजह से इसको
मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपना जो पहला मैच इसने खेला था ना उसमें ये थोड़ा नाकाम हो गया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ हेटर्स भी है ना, जलने वाले भी होते हैं, उन्होंने रोला डाल लिया यार ये क्या करेगा, इसके वैसे ही जो है 1 करोड़ जो है वो अपना वेस्ट कर दिया है राजस्थान रॉयल्स ने। लेकिन उसने उसके बाद यूएई के अगेंस्ट सबकी बोलती बंद कर दी कि भाई एक मैच से जज मत करो, आ जाओ तुम्हें मैं बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। और उसने जो है यूएई के अगेंस्ट 46 बॉलों पे 76 रन की कमाल इनिंग्स खेली और इंडिया को एक वन साइडेड मैच वहां से जितवा दिया। मैं फिर ये बात कर दूं, वन साइडेड मैच हार रहे हो, एलिगली इतने मैच जीते हुए थे। उस दिन इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे, वो इंडिया तो आई फाइनल में है, श्रीलंका को उन्होंने पेल के वो भी वन साइडेड मैच जीत के फाइनल में चले गए हैं। तो भाई ये चीज है कि आप अपने आप को देखो। पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता था 116 रन पे जो टीम आउट हो जाए। तो फिर मैंने आपको बताया था बांग्लादेश के बॉलर्स ने विक्ट्री पे साइन कर दी है और वो जीत चुके हैं। सिर्फ खानेपुरी के लिए बैटिंग होगी और वो उन्होंने भी 22.1 ओवरों में पूरा कर दिया टारगेट। 116 के जवाब में उन्होंने 120 किया, चौका मार के जीते होंगे। तो 3 खिलाड़ी आउट हैं। बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को जनाब बता दिया। और पाकिस्तान का मसला ये है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट देयर बैटिंग इज टेस्टेड इन अ वे कि ओपनर जो हैं वो कुछ खास नहीं करके गए।